आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। बढ़ते हैं राजस्थान की अहम खबरों की ओर। सोजत रोड कस्बे में पेयजल आपूर्ति समय पर नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। कस्बे की महिलाओं ने मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि 7 से 8 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिससे पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंटालिया बांध ओवरफ्लो होने के बावजूद भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने माताजी नगर सहित विभिन्न वार्डों में बंद पड़ी ट्यूबवेलों को शीघ्र चालू करवाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। सूचना मिलने पर सोजत सिटी से सहायक अभियंता राहुल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि पेयजल समस्या का समाधान 2 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा और पानी की सप्लाई प्रत्येक 96 घंटे के अंतराल सुचारू रूप से की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरदार शहर में वर्षों से लंबित रेलवे विस्तार की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन से उपखंड कार्यालय तक वाहन रैली निकाली गई। रैली घंटाघर और गांधी चौक होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, जिला कलेक्टर सहित संबंधित विभागों के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। इस दौरान अभिभाषक संघ ने भी रेल सेवा विस्तार संघर्ष समिति का समर्थन जताया। रैली में शामिल सैकड़ों नागरिकों ने जोर दिया कि श्री डूंगरगढ़ से राजगढ़ तक रेल सेवा का विस्तार जरूरी है। इस मार्ग पर तोलियासर भैरोजी महाराज, आठसर जगदम्बा माता, ददरेवा गोगाजी महाराज जन्मस्थली व गोगामेड़ी पावन तीर्थ जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं। इसके साथ ही सरदार शहर से दिल्ली, जयपुर और जोधपुर के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करने की भी मांग की गई। संघर्ष समिति ने बताया कि सरदार शहर तहसील की लगभग 4 लाख आबादी आज भी केवल रतनगढ़ स्टेशन पर निर्भर है। 102 वर्षों में 1 किलोमीटर भी नई रेल लाइन नहीं बिछाई गई। सरदार शहर राजगढ़ मार्ग पर तारानगर तहसील की 3 लाख आबादी रेल कनेक्शन से वंचित है। श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर, तारानगर, राजगढ़ रेल लाइन बिछाई जाती है तो 15 लाख से अधिक लोग रेलवे नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। संयोजक माणकचंद भाटी ने कहा कि अब आधे अधूरे प्रयासों से काम नहीं चलेगा। यदि सरकार ने मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो इसे बड़े जन आंदोलन का रूप दे दिया जाएगा। सरदार शहर रेल सेवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष महोदय श्री शोभाकांत स्वामी, मंत्री महावीर माली, मुरली सैनी, मुमताज खान टेटे और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में और जनता की भारी उपस्थिति के अंदर हमने एसडीएम को प्रधानमंत्री का नाम ज्ञापन दिया है और साथ ही रजिस्टर्ड डाक से अग्रिम डाक है रेल मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य रेल प्रबंधक जयपुर और मुख्य ये रेल प्रबंधक वाणिज्यिक मंडल रेल प्रबंधक बीकानेर और जिला कलेक्टर महोदय को रजिस्टर्ड डाक से ज्ञापन प्रेषित किए हैं और हमें विश्वास है कि डूंगरगढ़ से राजगढ़ रेल सेवा का विस्तार निश्चित रूप से होगा। हमारी आगामी योजना जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने का है, स्वयं जाकर के देख कराएंगे और इसके बाद डीआरएम बीकानेर, उसके बाद मुख्य रेल प्रबंधक, स्टेप बाय स्टेप ये आंदोलन चलेगा और सरदार शहर की जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजसमंद से अगली खबर। राजसमंद की आमेट नगर पालिका द्वारा 4 दिवसीय संस्कृति मेले का आज आगाज हुआ। इस उद्घाटन समारोह में कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मेले में विधिवत पूजा अर्चना और फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद अतिथियों ने ध्वजारोहण किया। इस वर्ष लंपी रोग फैलने के चलते पशुपालन विभाग के निर्देश पर नगर पालिका ने पशु मेले को संस्कृति मेले के नाम से आयोजित किया। इस मेले में पशुओं की खरीद फरोख्त पर सख्त पाबंदी रहेगी, जबकि केवल सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस की अस्थायी चौकी भी बनाई गई है। चित्तौड़गढ़ से अगली खबर। ग्राम पंचायत बांगुड के ग्रामीणों के द्वारा प्राकट्य स्थल सामलिया जी मंदिर परिसर में टेंट लगा करके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया। ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि मंदिर को सरकार के अधीन किया जाए, वर्तमान मंदिर कमेटी को भंग किया जाए और उसके स्थान पर प्रशासक लगाया जाए। नवीन पद और कमेटी बांगुड ग्राम पंचायत से ही ली जाए। प्राकट्य स्थल पर सिर्फ बांगुड का नाम ही लिखा जाए। संपूर्ण विकास कार्यों का ब्यौरा भी दिया जाए। जब तक कमेटी को भंग नहीं किया जाएगा और प्रशासक नहीं लगाया जाएगा, तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और मांगे पूरी नहीं होने पर चतुर्दशी को भंडार भी नहीं खोलने देने की चेतावनी दी है। इस आशय का एक ज्ञापन पत्र उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार भातसोड़ा शिवशंकर पारिक और मंदिर सचिव प्रहलाद राय सोनी को धरना स्थल पर बुलाकर प्रदान किया गया। नायब तहसीलदार शिवशंकर पारिक ने
सभी को संतोष पर जवाब देते हुए उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार शिवशंकर पारिक, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी, भाथुड़ा थाना अधिकारी सहित प्रताप सिंह गुडावे ग्रामीण उपस्थित थे। प्रमुख मांगे ये है कि यहाँ पर 2016 के बाद से चुनाव नहीं करवाए गए हैं। पूरा मंदिर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, अनियमितता है यहाँ पर। और जब हमने 2 साल पहले भी यहाँ पर धरना और ज्ञापन दिया था, तब मंदिर मंडल कमेटी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि कोविड चल रहा है, उसके बाद चुनाव कराएंगे। तो कोविड गए के बाद लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, तो भी ये चुनाव नहीं करवाया है। और मंदिर मंडल के अंदर जब भंडार गिना जाता है तो वहां पर पैसे चोरी के मामले भी हो गए हैं। तो जो पैसे चुराते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उनको भी सिर्फ लताड़ कर बाहर निकाल दिया गया है, न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। मंदिर मंडल के कर्मचारी भी पैसे चुराने में शामिल है इसमें। और जो नगद पैसों के अलावा कोई भी चीज वस्तु आती है भेंट सांवले जी के यहाँ पे, जैसे कोई सोना चांदी हो गया, तो उसका कोई आज दिन तो कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। देखिए, ये जनभावना का मामला है और यहाँ बागुंड और आसपास बागुंड पंचायत के आसपास के जितने भी गांव है, उन लोगों की एक सामूहिक मांग ये रही है कि भाई यहाँ जो प्राकृतिक स्थल पे जो मंदिर मंडल कमेटी है बागुंड की, उसमें अनियमितताएं हैं, समयबद्ध चुनाव नहीं हो रहे हैं, नई कार्यकारिणी गठित होनी चाहिए। ये इनकी बातों पूर्व में उन्होंने ज्ञापन दिया था, उसको हमने उच्चाधिकार भिजवाया है और इनकी मांगों को हम आगे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी एक दूसरी मांग ये रही है कि यदि प्राकृतिक स्थल में जो कमेटी इनकी बनी हुई है वो यदि भंग नहीं होती है, तो या तो चुनाव कराए जाए समयबद्ध, या फिर उनको आप देवस्थान विभाग के अधीन इस मंदिर को ले लें, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमने पूरे गांववासियों से बात की है, उनको समझाइश की गई है, ये भी बताया गया है अभी फसल का टाइम है, आप लोगों का समय कीमती है, आपकी जो भी बात है वो हम उच्चाधिकारियों को अपने स्तर से पहुंचाएंगे और पहुंचाते रहे हैं। तो इस संबंध में आज भी इनसे ज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं हम, और इनकी सारी समस्याओं को समेकित करके और हम उच्चाधिकारियों को पहुंचाएंगे। और हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी भावनाओं को समझें, और यदि इसमें कोई अनियमितताओं के बारे में इनके द्वारा बताया जा रहा है, वो भी सक्षम स्तर से इनकी जांच कराई जाएगी और उनको आपको जो भी कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। अगली खबर राजसमंद से। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा राजसमंद ने शिक्षक कैलाश चंद सामोता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सामोता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धूकल सिंह जी का खेड़ा पंचायत समिति आमेर जिला राजसमंद में पदस्थापित थे। निलंबन काल में उनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति देलवाड़ा रखा गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को मिली शिकायतों में आरोप था कि कैलाश चंद सामोता ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ अवांछित टिप्पणियां की और विभाग की छवि धूमिल की। उन पर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का समर्थन करने के विभाग के उच्च अधिकारियों पर झूठे और गंभीर आरोप लगाने, पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर जातीय वैमनस्य फैलाने और पदस्थापन स्थल पर सहकर्मियों से विवाद करने के आरोप लगे। मंत्री के निर्देश पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13(1) के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया। कैलाश चंद सामोता के खिलाफ यह भी आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों के विरोध में पोस्ट डाले, प्रोबेशन काल में भी नकदी वेतन का लाभ लिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आवाज उठाई। शिकायतें यह भी बताती कि उन्होंने समाचार प्रदर्शनों में कार्मिकों को हटाने के लिए प्रदर्शन संबंधी खबरें छपवाई, जिससे विद्यालय का वातावरण खराब हुआ। शिकायतकर्ता मनोज बिश्नोई ने आरोप लगाया कि सामोता ने बिश्नोई समाज के खिलाफ भ्रामक खबरें और वीडियो यूट्यूब चैनल पर डालकर समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाई। इस मामले में उनके खिलाफ CCA 16 के तहत जांच प्रस्तावित की गई है। कैलाश सामोता की शिकायतें प्राप्त हुई थी और उन शिकायतों में मैंने जो जांच दल बिठाए, उससे जो रिपोर्ट प्राप्त हुई, उन रिपोर्टों के आधार पर और हमने जो है उनको निलंबित किया और जांचें आगे चलेगी। किस तरह की शिकायतें थी? सोशल मीडिया में जो अनधिकृत जो चीज़ें हैं कही गई है, विभागों के बारे में, जनप्रतिनिधियों के बारे में जो भी, तो उसको उनके हमारे पास में जांच कमेटी के द्वारा निर्णय हुए, उसमें उसको हमने उसके आधार पर
अभी फिलहाल तो ये निलंबन के दौरान उनका उनको निलंबन के दौरान उनका जो मुख्यालय है वो देलवाड़ा पंचायत सीबीओ देलवाड़ा रखा गया है और उनकी जो विस्तृत जांच होगी। बयाना से अगली खबर। बयाना उपखंड के गांव चहल के विद्यार्थियों को रोजाना अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल जाना पड़ रहा है। इसका कारण है गंभीर नदी पर बनी पुलिया का पिछले 70 दिनों से पूरी तरह टूटा होना। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। गंभीर नदी पर बनी थी सपाट पुलिया जो बयाना से चहल सहित आसपास के कई गांवों को जोड़ती थी, लेकिन पिछले दिनों पांचना बांध से निकाले गए पानी के तेज बहाव ने इस सपाट को पूरी तरह बहा दिया। अब यह टूटी हुई सपाट बहते पानी के बीच मौत का रास्ता बन चुकी है, लेकिन फिर भी ग्रामीण मजबूरी में इसी रास्ते से आवाजाही कर रहे हैं। हर सुबह गांव चहल से दर्जनों बच्चे स्कूल जाने के लिए इसी टूटे हुए बहाव वाले रास्ते से गुजरते हैं। पानी के तेज बहाव के बीच कई बार बच्चों का संतुलन बिगड़ता है। ऐसे में ग्रामीण खुद बच्चों को पार करा रहे हैं। यह दृश्य इतना भयावह है कि किसी अनहोनी की आशंका हर दिन बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस खतरनाक हालात से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि स्थानीय पंचायत पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक कोई अस्थायी या अस्थायी रपट निर्माण की दिशा में कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने जल्द से जल्द इस पुलिया का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल राजस्थान की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।